चलिए दोस्त, स्वागत है आपका। तो आज हम लोग वीडियो 5 पढ़ेंगे और वीडियो 5 में हमें प्रश्नावली 1.2 पढ़ना है और प्रश्नावली 1.2 में दोस्त 7 क्वेश्चन है। तो चलिए आज उसको हम लोग पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्त, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्या दिया हुआ है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है और उसको गुणनफल के रूप में दर्शाना है दोस्त। तो चलिए पहला है दोस्त, पहला है दोस्त 140 है दोस्त। तो चलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो 2 से जाएगा यानी 70 दूनी 140, फिर 2 से जाएगा दोस्त यानी 35 दूनी 70, फिर 5 से जाएगा दोस्त 5 सते 35, यानी 140 का गुणनखंड है दोस्त 2 गुना 5 गुना 7। यानी हमको अभाज्य गुणनखंड निकाल कर दोस्त इसको क्या करना है, गुणनखंडों के घात के रूप में दर्शाना है। यानी 2 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 1 हो गया, गुना 7 के पावर 1 हो गया दोस्त। इसी तरह और 3 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन है दोस्त। तो 2 नंबर है दोस्त 156। हम चारों बनाकर हट जाएंगे दोस्त, उसके बाद वीडियो आप पॉज कर नोट कर सकते हैं। तो 156 है दोस्त, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं दोस्त। तो 2 से जाएगा यानी 78 दूनी 156 हुआ दोस्त, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6 1 18 2 9 39 दूनी 78, फिर 3 से जाएगा दोस्त 1 और 3 यानी 33 39 13 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखते हैं दोस्त 156 का। तो 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। अब है दोस्त कि 38 25, 3 नंबर है दोस्त 38 25 है दोस्त। तो 38 25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका यहाँ है दोस्त इतना, आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो 3 नंबर है 38 25। तो इसको 3 से ले जाइएगा दोस्त, तो 3 से जाएगा 12 75, और फिर 3 से जाएगा दोस्त तो 3 से जाएगा जाएगा 425 वर्ग, और फिर 425 को हम लोग 5 से ले जाएंगे तो 40 85, और फिर 5 से जाएगा दोस्त तो 17। यानी कि 38 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यानी कि 3 के स्क्वायर 3 के पावर 2 5 के पावर 2 गुने 17 के पावर 1। तो चलिए दोस्त, फिर अब है 4 नंबर। तो 4 नंबर है दोस्त 50 0 यानी 5005 है दोस्त। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले तो 5 से ले जाते हैं दोस्त तो 1 0 1 इतना 1 बार में जाएगा दोस्त 5 से, फिर 5 से जाएगा नहीं तो 7 से इसे ले जाते हैं। तो 7 से जाएगा 143 बार में दोस्त, फिर 143 जाएगा दोस्त 7 से नहीं जाएगा 11 से ले जाते हैं। तो 11 एक कम 11 बचा 3 33, 11 तिया 33, यानी कि 11 से जाएगा 13 बार में। तो यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी इसको इतना पर
छोड़ भी सकते हैं और आगे लिख भी सकते हैं। तो लिख दीजिए 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 गुने 11 के पावर 1 गुने 13 के पावर 1। तो चलिए दोस्त 4 हो गया, 4 हो गया। और 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि 74 29 है दोस्त, 74 29 है दोस्त। 74 29 का हम लोग अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो जाएगा दोस्त, ये जाएगा 17 से, तो 17 से ले जाइएगा तो 437 वाले में 437 अब विभाजित कीजिएगा दोस्त, तो 19 से 2 3 यानी 23 बार में। तो 74 29 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखे तो 17 के पावर 1 गुने 19 के पावर 1 गुने 23 के पावर 1। तो चलिए दोस्त आप लोग नोट कर लीजिए। तो वीडियो पॉज कर आप लोग उतार सकते हैं। अब चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्त। दो नंबर क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। यानी कि दोस्त है कि दो संख्या दिया हुआ है, उसका मौसा और लसा निकालना है और मौसा और लसा निकाल कर जांच भी करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का पहला है दोस्त 26 और 91 है दोस्त। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 26 2 से जाएगा 13 बार में और फिर 91 जाएगा दोस्त, 91 हो जाएगा। आप 20 का विभाजित कीजिएगा तो 7 से जाएगा दोस्त, 7 से 13 7 91। यानी कि इसका भाज्य गुणनखंड पर लिख लेते हैं। तो 26 का हो जाएगा 2 गुने 13 और 91 का हो जाएगा दोस्त 7 गुने 13। यानी कि मौसा आपका हो जाएगा दोस्त, मौसा आपका हो जाएगा 13 और लौसा हो जाएगा, सॉरी लौसा आपका हो जाएगा दोस्त 2 गुने 7 गुने 13। यानी इसका हम गुना करें तो इसका होगा, 1 मिनट दोस्त गुना करो बता रहे हैं। गुना करने पर आ रहा है दोस्त इसका 182। तो चलिए दोस्त 182 आ गया। तो इसको अब जांच कर लेते हैं। तो यानी कि हम अब जांच लिखिएगा दोस्त, जांच। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है दोस्त। तो पहली संख्या कितना है दोस्त 26 है, गुने 91 बराबर हो जाएगा कितना 13 गुने 182। तो इसका गुणनफल हम दोस्त करके बताते हैं। क्या आ रहा है दोस्त 2366। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल आ रहा है दोस्त 2366। और जब हम मौसा और लसा का गुणनफल भी करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2366। यानी कि हमारा ये प्रूव्ड हुआ। पहला नंबर हो गया दोस्त। तो अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर है दोस्त 510 और 92। कितना है दोस्त 510 और 92। तो
और 92। आप लोग जब पढ़िएगा तो किताब सामने रख लीजिए ताकि क्वेश्चन आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। तो 510 का हम लोग अभाज्य खंड निकालेंगे दोस्त, तो 2 से जाएगा यानी कि 255, 2 4 1 2 5 10 1 यानी 255 में फिर जाएगा दोस्त, फिर 3 से जाएगा दोस्त, क्योंकि 3 का विभाज्यता का नियम कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से वो संख्या विभाजित हो सकती है। तो यानी कि 5 5 10 2 12 यानी 3 से जा सकती है। तो 3 से ले जाएगा तो 24, 3 8 24 1 और 3 5 85। 5 से ले जाइएगा दोस्त तो 17 5 85 यानी कि 92 का अब निकालिएगा दोस्त, तो 2 से ले जाइए, 2 चौका 8 1 12 2 छके 46 दूनी, फिर 2 से जाएगा दोस्त तो 23 दूनी 46 यानी कि अब आगे नहीं विभाज्य होगा। तो चलिए 510 का लिखते हैं दोस्त, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और 92 का लिखते हैं दोस्त, तो 2 गुने 2 गुने 23 यानी इसका मौसा होगा दोस्त, इसका मौसा होगा 2 और लौसा होगा दोस्त, लौसा होगा दोस्त 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23। तो चलिए दोस्त इसको हम कैलकुलेटर से गुना कर लेते हैं मोबाइल पर। तो इसका दोस्त आ रहा है 23,460 आ रहा है दोस्त। तो चलिए अब इसको जांच करते हैं दोस्त। तो जांच अब लिखिए, जांच हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्त, तो ACF गुना LCM। तो देखिए दोस्त पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92 यानी कि 510 गुने 92 हो जाएगा दोस्त हमारा, और ACF आया है दोस्त 2 गुने 23,460। तो चलिए दोस्त इसको गुना कर लेते हैं हम, यानी कि दोस्त हमारा आ रहा है 46,920। इधर भी गुना करेंगे दोस्त तो 46,920 यानी कि हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल तथा ACF और LCM का गुणनफल हमारा दोनों से बराबर है। तो जांच हो गया दोस्त। तो चलिए अब 3 और बनाते हैं। वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए, तब तक ये मिटाते हैं। तो चलिए दोस्त 3 नंबर है 2 का, 3 नंबर है 336 कामा और है 336 और 54 यानी हम कामा दे दे रहे हैं दोस्त। तो 336 का हम अब भाजमान खंड से मौसा और लसा निकालते हैं। तो 2 से जाएगा यानी 168 बार में, फिर 2 से जाएगा 84, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7 और 54 का हो जाएगा दोस्त। 2 से जाएगा तो 2 3 4 1 2 27 2 54, फिर 3 से जाएगा 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 के 9 यानी कि हमारा 336 का हो गया 2 गुना 2 1 2 3 4 4 2 है दोस्त, 4 बार 2 हो गया और गुना 3 गुने 7 हो गया। फिर 54 का हो गया दोस्त हमारा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी, तो हमारा मौसा हो जाएगा दोस्त, मौसा हो जाएगा हमारा 2 गुना 3
यानी हमारा मसा हो जाएगा 6 दोस्त, और सॉरी मसा और लसा हो जाएगा दोस्त, सॉरी लसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 3 गुने 7। तो इसको गुना करते हैं दोस्त, तो इसको गुना करने पर आ रहा है, यानी कि हमारा आ रहा है, इसका आ रहा है दोस्त 30 24, यानी हमारा लॉस इतना रहा है। तो चलिए दोस्त इसको हम जांच करते हैं। जांच हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्त, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ACF गुना LCM। तो पहली संख्या है दोस्त 336 गुने 54 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा मौसा है दोस्त 6 और 324, तो 6 गुने 3024 है, हो गया। तो इसको हम गुना करके दोस्त बताते हैं कितना रहा है। आ रहा है दोस्त 18144, यही दोस्त हमारा गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का आ रहा है 18 14 4, और इधर भी आ जाएगा 18 14 4, यानी कि हमारा जो हुआ ये प्रूव हुआ दोस्त, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल ACF और LCM के बराबर है दोस्त। तो चलिए इसे अब वीडियो पॉज करके उतारिए, हम तब तक 3 नंबर बनाते हैं दोस्त। चलिए दोस्तों 3 नंबर है दोस्त, 3 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के ACF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्त इसका सिर्फ हमें ACF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्त इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 3 नंबर का तीन नंबर है दोस्त, 3 नंबर का पहला है 12 है, 15 है, 21 है, 21 है, यानी कि हमें इसका अभाज्य गुणनखंड द्वारा मसा और लसा याद करना है दोस्त। चलिए 12 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, 2 12 2 3 6। 15 का निकालते हैं दोस्त, तो हो जाएगा 3 5 15। 21 का निकालते हैं दोस्त, तो हो जाएगा 3 7 21, यानी कि 12 दोस्त। 3 नंबर है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के ACF और LCM निकालना है दोस्त। तो चलिए इसका ACF और LCM निकाल लेते हैं। तो 3 नंबर का पहला है, 3 नंबर का जो पहला है दोस्त वह है 12 15 21, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 6 12, 2 से 3 15 जाएगा दोस्त, 3 से 3 5 15, 21 का होगा दोस्त 3 7 21। तो चलिए 3 7 21 ठीक है, और इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 12 का 2 गुने 3, 15 का लिखते हैं दोस्त, तो 3 गुने 5 हो जाएगा। फिर 21 का लिखते हैं तो 3 गुने 7 हो जाएगा, यानी कि मौसा जो हमारा आएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका 3, और लौसा जो आएगा वो हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 2 4 4 3 12 12 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 420 आएगा दोस्त। चलिए 2 नंबर है दोस्त 17 23 29। तो चलिए इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 का हो जाएगा 1 गुने 17 हो जाएगा, फिर 23 का होगा 1 गुने 23, फिर 29 का हो जाएगा 1 गुने 29। तो चलिए इसका मौसा निकालते हैं दोस्त। तो मौसा होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि सब में कॉमन 1 है, और लौसा निकालेंगे तो हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, यानी कि इसको हम
गुना करके बताते हैं दोस्त, इसको गुना करके हम बताते हैं दोस्त। हो जाएगा ये 11, 33, 9। ठीक है दोस्त। तो चलिए इसको हम 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर है दोस्त आपका 8, 9, 25। तो यानी 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 9 का निकालें तो 3 के 9, 25 का निकालें तो 5 गुने 5 से 5 बार में, यानी कि 8 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2, और 9 का हो गया 3 गुने 3, और 25 का हो गया 5 गुने 5। यानी कि दोस्त हमारा मौसा जो होगा एक हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या भी आपस में उभयनिष्ठ नहीं है तीनों में से। और जो लौसा होगा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो चलिए दोस्त इसका हम गुणनफल कर लेते हैं। तो इसका गुणनफल आया दोस्त 1800। ठीक है दोस्त। तो आप नोट कीजिए इसे। चलिए दोस्त वीडियो पॉज करके आप उतार लीजिए। हम 4 नंबर अब बनाते हैं। तो 4 नंबर है दोस्त, 4 नंबर क्वेश्चन है कि एचसीएफ, जो एचसीएफ है दोस्त, 2 संख्या दिया हुआ है, जैसे कि 306 और 657 दिया हुआ है। इसका एचसीएफ जो है दोनों संख्याओं का 9 है। तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है दोस्त। तो चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन का है दोस्त कि एचसीएफ जो है एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है दोस्त। एचसीएफ जो दिया हुआ है इन दोनों संख्याओं का 9, लेकिन एलसीएम जो है एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है दोस्त। तो चलिए हम जानते हैं, हम हल इसका करते हैं दोस्त। तो लिखिए हम जानते हैं कि दोस्त ये हो गया पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन 2 संख्याओं का मौसा दिया हुआ है और वही 2 संख्याओं का हमें लसा ज्ञात करना है। तो हम सूत्र पढ़े हैं। हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि दोस्त पहली संख्या जो है 306 है गुने 657 है, फिर दिया हुआ है एचसीएफ एचसीएफ हमें दिया हुआ है और एलसीएम जो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए 306 गुने 657 दिया हुआ है, लिख लिए दोस्त पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और ये जो गुना में है दोस्त, तो इधर बराबर के जब इक्वल के इधर आएगा तो हमें भाग में ये चला जाएगा 9, तो बराबर एलसीएम। यानी कि जो 306 गुने 657 बटा 9 को अगर हम विभाजित करें दोस्त, तो 9 से इसको हम विभाजित करते हैं तो जाएगा दोस्त ये 9 7 63 2 37 9 7 63 बचा 2 27 9 तिया 27, यानी कि 73 बार में जाएगा दोस्त। और हम एलसीएम हमें हो गया हमारा 306 गुने 73। तो आप इसे इसका गुणनफल निकाल लीजिए और गुणनफल होगा दोस्त 306 गुने 73, यानी कि इसका गुणनफल आ रहा है दोस्त 22 33 8। तो चलिए दोस्त आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्त अब 5 नंबर क्वेश्चन है
जल्दी से बना लेते हैं दोस्त। तो 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए दोस्त, इसका जवाब है दोस्त 5 नंबर का जवाब है दोस्त, यानी कि हल हम इसे करते हैं तो लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगा यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 दोनों हो। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर जो 6 के पावर n है दोस्त, तो इसको हम अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 3 के पावर n आता है। ठीक है दोस्त, इसका घात 2 के पावर 3, 2 गुने 3 बराबर घात n हो गया दोस्त। चूंकि यहाँ दो आया है परंतु 5 नहीं आया है, इसलिए किसी संख्या इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्त, तो आप इसे नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा कि यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों आया हो तभी उस संख्या का जो घात होगा n तो शून्य पर समाप्त हो सकता है। लेकिन जो 6 आया है, 6 के पावर n, तो यहाँ पर दोस्त जो इसका गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुने 3 है और उसका पावर n है, तो यानी कि 2 आया है, पर अगर 5 यहाँ आया होता तो शून्य पर समाप्त हो सकता है। लेकिन इसलिए चूंकि 5 नहीं आया है, इसलिए प्राकृतिक संख्या 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्त, अब 6 नंबर है। दोस्त 6 नंबर है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। यानी कि दिया जा रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है हमें कारण प्राप्त करना है दोस्त। तो चलिए 6 नंबर
6 नंबर है दोस्त कि चलिए इसको व्याख्या करते हैं। तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, यानी कि इसको हमें भाज्य संख्या क्यों है हमें अथी करना है दोस्त, मतलब कि क्यों है इसका कारण बताना है। तो देखिए जो 7 हुआ इसमें कॉमन जब हम लेंगे तो गुना के रूप में जब रहता है तो कॉमन नहीं लेते हैं दोस्त, यानी जहाँ प्लस या घटाव जहाँ आएगा वहीं से कॉमन लेंगे। तो 7 गुने इसमें से कॉमन हम लेते हैं 13, ठीक है दोस्त, कॉमन हम 13 लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 7 गुने 11 गुने यहाँ पर बचा दोस्त 1, क्योंकि 13 तो हम कॉमन ले लिए, तो 13 एकम यानी 13 एकम 13, तो प्लस कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर भी प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 11 यानी 11 7 77, 77 एकम 77 प्लस 1 78, यानी कि जो 13 है दोस्त ये जो गुना कर और जोड़ने पर 78 जो प्राप्त होगा वो 13 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे कि जो 13 गुने इतना है, तो लिखेंगे चूंकि नहीं लिखेंगे हम कि अतः यह संख्या जो है, मतलब कि अतः यह संख्या यानी कौन संख्या जो ये है, अतः यह संख्या 13 से पूरा विभाजित है। और दूसरा नंबर है दोस्त कि दूसरा नंबर है इसी में, मान लीजिए इसको पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर है कि 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 5 है दोस्त, मतलब 5 है दोस्त। तो चलिए इसमें कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन लेंगे 5, तो बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 जगह पे 1 हो जाएगा दोस्त, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, यानी कि फिर लिखेंगे कि अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि यह 5 से पूरा विभाजित है। दोस्त आप लोग यहाँ पर थोड़ा जोड़ लीजिएगा कि अतः यह संख्या भाज्य है क्योंकि यह 13 से पूरा विभाजित है। आप लोग यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, थोड़ा छूट गया था। तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर बनाते हैं दोस्त, तो आप लोग वीडियो पॉज कर उतार लीजिए। चलिए दोस्त अब 7 नंबर पर देखते हैं। तो चलिए दोस्त बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यानी 7 नंबर है दोस्त कि एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए कि हमारा मूल बिंदु जो हुआ है यहाँ है, ठीक है दोस्त, कि जो रवि है एक सोनिया है, ठीक है दोस्त, जो सोनिया है
एक सोनिया है जिसको 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट, और रवि है उसको 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। यानी कि यहाँ से जब प्रारंभ करते हैं तो इसी वृत्ताकार पथ को सोनिया को पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं दोस्त। तो यहाँ से शुरू करें, और साथ में ये भी कहा है प्रश्न में कि एक ही दिशा की ओर दोनों चलते हैं, मतलब कि इधर चलते हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं और यहीं पर फिर पुनः। तो पूछा है कि जब सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट, तो यहाँ से जब चालू किया रवि और सोनिया, जब चालू किए दोनों, तो यहाँ पर कब दोनों आके मिलेंगे। तो चलिए दोस्त, हम 12 मिनट और 18 मिनट का लौसा निकाल देंगे। जब लौसा निकालेंगे तो हमारा कब मिलेंगे ये पता चलेगा। तो 12 का यानी कि 12 का हमारा हुआ जो 2 गुने 2 गुने 3, और 18 का 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि दोस्त इसका लौसा हुआ हो जाएगा कितना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12 बटी 36, यानी कि ये दोनों 36 मिनट के बाद पुनः यहाँ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे दोस्त। तब फिर अब आगे मिलेंगे वीडियो नंबर 6 में। तब तक के लिए जय हिंद। और फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे √2 √3 ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है दोस्त। तो जानेंगे कैसे सिद्ध करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।